वेलकम टू द थियो स्टडी ऑफ यूनिट 4 का चैप्टर 2 करेंगे, जो कि है भारत में शक्ति संरचना वर्ग के संदर्भ में। जाति के संदर्भ में हमने कर लिया, अब करेंगे वर्ग के संदर्भ में। यूनिट 4 का ये पार्ट 2 चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 ये सारा हो चुका है। स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हमें समझना है कि वर्ग क्या है। जैसे जाति हमने देखा था ना कि एक जाति होती है, फिर दूसरी जाति होती है। जाति किसके आधार पे होती है कि जो वंशानुक्रम के जो पूर्वज है, जो उस जाति के थे, जो उसको रिचुअल्स को मानते थे, जो उस जात के हैं, अब वो जो उनकी नई पीढ़ी आएगी, जो वंशानुक्रम आएगा, उसमें जितने भी लोग होंगे वो सब क्या उसी जाति के कहलाएंगे। और क्या दूसरी जाति में शादी करने, विवाह करना अलाउड नहीं था। सिर्फ और सिर्फ आप इसी जाति के भीतर रहेंगे, यहीं के ये सारे रूल्स मानेंगे और आपस में यहीं पे शादी करेंगे। ये क्या कहलाती थी? जाति के एक जात वाले। अब क्या है? वर्ग वाले। अब ये वर्ग क्या है? क्लास। क्लास कैसे डिवाइड होती थी? काम के आधार पे, आर्थिक स्तर पे, कि कौन क्या कर रहा है। जैसे ये एक वर्ग वाले, ये सारे टीचर्स हो गए, ये डॉक्टर्स हो गए, ये सारे एक वर्ग वाले। ऐसे था वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ग। पर ये क्या है, इन्होंने इसको क्या कैसे कर दिया कि था कैसे ये स्टार्टिंग में कि जो जो काम कर रहा है ना वो उस वर्ग में आ जाएगा। जैसे कोई भी इंसान हो, सारे लोग हैं, सभी बराबर हैं, और जो जो काम करेंगे वो उस वर्ग में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे आगे जाते हुए क्या करा इसको, कि वर्ग को ना सीमित कर दिया कि जो इस वर्ग में पैदा हुए हैं उनके जो बच्चे होंगे वो भी इसी वर्ग का काम करेंगे। जो ये निचला वर्ग है, जो ये वाला काम कर रहा है, ये भी सिर्फ यही काम करेंगे। फिर जो तीसरा वर्ग आएगा, वैश्य शूद्र वाला, ये वो ही काम करेंगे जो इनके माता पिता कर रहे हैं। इन्होंने इसको इस तरीके से कर दिया डिवाइड। जबकि था कैसे कि जो मर्जी कोई भी जिसको जो काम अच्छा लग रहा है वो कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन ये यहाँ इच्छा बंद कर दी इन्होंने। वर्ग को ऐसे बना दिया कि सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्ग का जो काम है, मान लो पहला वर्ग ये है, सबसे बड़ा वर्ग, 4 वर्ग थे टोटल। पहला फर्स्ट वाले क्या थे? सिर्फ और सिर्फ धार्मिक पूजा का काम, ठीक है, शादियों का काम, सारा मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड काम, हवन हो गई, यज्ञ हो गई, ये करेंगे। सेकंड वाले क्या कर रहे थे? रक्षा का काम। थर्ड वाले क्या कर रहे थे? बिजनेस वगैरह का काम, कपड़े उपड़े, खाने वाने का काम, सारे बाजार मार्केट का काम। चौथे वाले जो शूद्र वाले थे, ये सब क्या कर रहे थे? बाकी की 3 की सेवाएं, क्लीनिंग का काम, सारा ऐसा मतलब तुच्छ काम माना जाता था इनका। तो अब इन्होंने क्या कर दिया? बाउंड्रीज बना दी कि जो ये हमारा काम है ना पूजा का, ये सिर्फ हमारे ही बच्चे करेंगे। जबकि ऐसा कोई रूल था नहीं। ठीक है, ये था पूरा इनका वर्ग का सिस्टम, जो कि बड़ा गलत था। पहले और दूसरे तीसरे वर्ग वाले, चौथे वर्ग वाले को कुछ नहीं समझ रहे थे। और बाउंड्रीज इन्होंने बना दी थी कि वो बेचारे कुछ और काम कर भी नहीं सकते थे, चाहे वो कितने ही प्रतिभाशील हों, कितना ही उनके पास पावर हो। लेकिन ये कि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जीरो थी। कोई कितना ही मतलब मान लो उनके घर में, शूद्रों के घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है जिसको वेदों में बड़ा इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छा हो, उसके पास हो पोटेंशियल, पर ये कि उसको काम करने की आज़ादी ही नहीं है, उसको पढ़ने ही नहीं देंगे, उसे कोई आज़ादी नहीं है पढ़ने का, ऐसे कि उसे और कुछ काम करने ही नहीं देते थे। वर्ग सामाजिक स्तरीकरण, उच्च वर्ग सबसे ऊपर वाला, हाई वर्ग, मध्य वर्ग मिडिल क्लास वाला, निम्न वर्ग जैसे आर्थिक रेखाओं पर तैयार की गई एक पदानुक्रम और प्रणाली संबंधित है। मतलब क्या, एक ऐसे सिस्टम बना दिए, सबसे ऊपर वाले, उच्च वाले, मध्य वाले और निम्न वाले। ऐसे क्या है, आर्थिक रूप से कि कौन कितने पैसे कमा पा रहा, कौन क्या काम करता, इस हिसाब से था ये। हालांकि इस तरह के वर्ग विन्यास में भी इस वर्ग के भीतर मतभेद है। इसे एक अत्यधिक विषम श्रेणी बताना है। विद्वानों के कार्यों का एक महत्वपूर्ण स्थान लेने का वर्ग आया है। इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्या है परिभाषा दी है। जो आपका ये वर्ग सिस्टम है ना, ये पूरा जो बता रहे हैं कि आर्थिक आधार पे क्लासेस बांट दी गई कि ये मिडिल क्लास वाले, ये अपर क्लास वाले, ये लोअर मिडिल क्लास वाले, बिल्कुल ऐसे मतलब जो क्लासेस बांटी गई, इसकी परिभाषाएं हैं। आप अपने पेपर में बेसिक 1 से 2 लिख दो, इतना बहुत होगा। ठीक है, तो अब किन के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि ओबोगर्न के हिसाब से और निम्कोफ ने यह कहा कि परिभाषित किया कि एक सामाजिक वर्ग की मौलिक विशेषता अन्य सामाजिक वर्गों के संपूर्ण श्रेष्ठता और हीनता की सामाजिक स्थिति से जुड़ी है। मतलब ये जो गलत सिस्टम था ना कि एक बहुत ऊपर है, वो श्रेष्ठ है, बहुत ऊपर है, मौलिक है, वो अपने आप को भगवान समझ रहे थे, और जो दूसरे वाले जो नीचे वाले निम्न वाले हैं उनको क्या है, बिल्कुल हीन समझ रहे थे। इसके बारे में बता रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था ये है कि वर्ण व्यवस्था क्या कर रही है, सिर्फ लोगों को बांट रही है कि वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ऊपर हैं वो, और जो ये नीचे वाले हैं बिल्कुल ही तुच्छ हैं, ये इसको बता रहे। ठीक है, मेकाइस एवं पेज ने कहा, इन दोनों के नाम देखो, लिख लो, क्योंकि पढ़ने में डिफिकल्ट हो तो लिखने में, तो इनका नाम लिख के करना। एक सामाजिक वर्ग सामाजिक स्थिति द्वारा बाकी लोगों के चिन्हित समुदायों का एक हिस्सा है। चिन्हित मतलब उनको लेबल दे रहे हैं कि ये इस वर्ग के, ये इस वर्ग के, टैग किया जा रहा है। अब बेटा किन के हिसाब से पढ़ेंगे? मैक्स वेबर के हिसाब से वर्ग का सिद्धांत क्या है। वर्ग आपने समझ लिया, क्लासेस जो ये बांट रहे हैं।
अब इन्होंने मैक्स वेबर ने दो ना मेन बताई हैं, और वो किस आधार पर बताई हैं? पहले क्या है, रिच वाले अमीर वर्ग हो गया, दूसरा गरीब वर्ग हो गया। इन्होंने ये चीज़ हमेशा मेन रखी है कि दो ही वर्ग है पूरे समाज में, एक अमीर और एक गरीब, ठीक है। मगर क्या डीप में अगर पढ़ेंगे तो चार वर्ग निकल के आ रहे हैं, जिसमें से पहला वर्ग क्या है आपका धनी वर्ग, सबसे अमीर वाले। दूसरा क्या है बौद्धिक, जो काम वाम करते हैं ना, प्रशासनिक वर्ग, एडमिनिस्ट्रेशन वाले सारे, वो प्रबंधकीय वाले जो सारा प्रबंध करते हैं। फिर क्या है छोटे व्यापारी, थर्ड नंबर पे क्या है छोटे छोटे दुकानदार वगैरह हो गए, बुजुर्ग लोग हो गए ना, वो सब आ रहे हैं। लास्ट जो आ रहा है ना सबसे निचला वर्ग, वो आ रहा है श्रमिकों का, मजदूरों का वर्ग, जो सिर्फ क्या करते हैं दूसरों के लिए काम करते हैं, खुद हमेशा गरीबी में रहते हैं, उनके साथ हमेशा क्या होता है शोषण होता है। ये इन्होंने मैक्स वेबर ने चार वर्ग बताए इनके हिसाब से, ठीक है। पीछे वर्ण व्यवस्था में तो हमने चार पढ़े हैं, इनके हिसाब से ये चार वर्ग है, ठीक है। मैक्स वेबर के इन चारों को आपको याद रखना, ये मेन बात याद रखनी है हमेशा, ये दो वर्गों पे मेन फोकस करते हैं, अमीर और गरीब, बस, ठीक है। अब इनके हिसाब से देखेंगे ये क्या कह रहे हैं कि एक जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर, ठीक है, जो हमेशा ना मजदूरों के पक्ष में बोलते हैं, मजदूरों के लिए बोलते हैं, और हमेशा जो पूंजीपति वाले उनके खिलाफ बोलते हैं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, मजदूरों को उनके हक का जितना पैसा होता है ना उन्हें वो भी नहीं मिलता। ये हमेशा ये वाली बातों को उठाते हैं, ठीक है। तो ये इसी आधार पे बोलेंगे। इन्होंने जो विभाजन करा है ये मेन दो चीज़ों में करा है, दो वर्गों में करेंगे, बट ये क्या डीप में चार में जाएगा, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, वर्ग के निर्माण के बारे में अलग राय थी, इनकी अलग राय थी। जो हमने चार वर्ण पढ़ने वो अलग थे, उसमें क्या था ब्राह्मण थे, वैश्य थे, शूद्र थे, क्षत्रिय थे, ऐसा था। इनके हिसाब से अलग है। मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग शक्ति संबंधों में केवल एक आयाम का निर्माण करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि वेबर परिवर्तन के लिए शक्ति के जटिल संबंधों के परिणाम स्वरूप आता है। वेबर आर्थिक क्षेत्र में संदर्भ में वर्ग को समझते हैं। आर्थिक क्षेत्र, ये ना वर्ग को ना मेन बेसिस क्या मानते हैं कि वर्ग कैसे सिस्टम है, ये जो आपके वर्ग बने हुए अलग अलग, ये ना मेन चीज किस चीज पे डिपेंड है, पैसों के ऊपर, आर्थिक क्षेत्र पे, कि कौन कितने अमीर है कौन कितने गरीब है, उस आधार पे मानते हैं ये, ठीक है। अर्थात बाजारों डोमेन में, जिसका अर्थ है कि उनके लिए वर्ग समूह का समुदाय से अलग है। वेबर के लिए वर्ग एक विविध श्रेणी है जिसमें मार्क्स के समाज के दो वर्ग है, भेद, मतलब ये मेन जो मैक्स वेबर दो ही चीज़ों में इसको बांटेंगे, अमीर गरीब में, विभिन्न व्यवसाय के लोगों में शामिल है। इसके अलावा वेबर वर्ग के स्थित विचार को रेखांकित करते हैं जो लोगों के समूह के लोग और लोगों का जो ग्रुप बने हुए समूह बने हुए उसके संबंध में संबंधित है, संबंध में जो बाजार में आता है, इसके जीवन को महत्वपूर्ण क्षेत्र में बताते हैं। वेबर ने समाज के चार अलग अलग वर्ग बताए हैं, ये इन्होंने चार वर्ग बताए हैं, मेन दो क्या बनाए हैं, अमीर और गरीब वाले, रिच और पुअर वाला, ठीक है। अब लास्ट आपको किन के हिसाब से पढ़ना है, वेबल, वो थे कि मैक्स वेबर, और ये कौन है वेबल, ये अलग है, ठीक है, इनके हिसाब से अलग है, इनका थॉट अलग है। और ये किस चीज़ पे बोलेंगे, सारा जो डिप्राइव क्लास है सबसे नीचे वाला शूद्र वर्ग है उनके लिए ये वाली बात बोलेंगे। इनकी बुक है, बुक का नाम क्या था, थ्योरी ऑफ लीजर क्लास। सबसे जो निचला वर्ग है ना उनके साथ जो गलत चीज़ होती है ना ये उसके ऊपर बोलेंगे हमेशा, ठीक है। कि जो धनवान वर्ग है ना वो हमेशा इनके साथ गलत गलत करते हैं, वर्कर्स को कम से कम पैसे देता है, ज़्यादा से उनमें काम करवाता है, उन पर अपना प्रभुत्व रखता है, उनके साथ शोषण करता है, खुद आराम करता है, ये सारी बातें ये इनमें बोलेंगे, ठीक है। इनका नाम है थॉरस्टेन वेबल। वेबल ने क्या है अपनी बुक द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास, इनकी बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, लिख लो, शीर्षक दिया था इन्होंने, बुक लिखी है जिसमें इन्होंने पूरा ये बताया वर्ग का कितना गलत सिस्टम है, जिसमें उन्होंने वर्ग की एक अनूठी श्रेणी के रूप में धनगण वर्ग के बारे में बताया, ठीक है। वेबल बताते हैं कि धनगण वर्ग, अब ये किसको बोल रहे हैं, धनगढ़ वर्ग कौन हो गया, रिच वाले जो होंगे ना पूंजीपति वाले जिनके पास सारी पावर है उनकी बात करें, धनगढ़, जिसमें क्या है समाज के सबसे धनी लोग क्या है शामिल है, जो अन्य वर्ग के लोगों पर नियंत्रण करते हैं, प्रभुत्व रखते हैं, उनका शोषण करते हैं। अन्य लोग कौन हो गए, बाकी के जितने भी क्लासेस आ रही है ना जो इनके अंडर काम करती है, ये उनके लिए कह रहे हैं कि ये जो सबसे ऊपर वाले हैं ना ये सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हैं। वेबर औपचारिक समय में ध्यान में रखते हैं और उनके लेखन के समय इतिहास को चिन्हित करने वाला प्रमुख कारक है जिसमें विजय और विजेता के बीच की तुलना की है, विजेता और विजेता के बीच की तुलना की गई है, जहां ये विजेता को धनगर वर्ग बताते हैं जो सबसे अमीर वर्ग है, साथ ही जोड़ते हैं, जबकि निम्न दर्जे वाले लोगों की तुलना के लिए कुछ लोगों की जाती है जिसमें विजय प्राप्ति की जाती है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो रिच वर्ग है, जो बहुत अमीर है, जो बहुत पावरफुल है, सबसे ऊपर है, और जो यहाँ पे गरीब तबका बैठा हुआ है ना, इनका जो शोषण कर रहा है, ये लोग जो शोषण कर रहे हैं इनका, इसके बारे में पूरी इन्होंने बातें बताई हैं।
ठीक है, बस इनका यही है, धनगढ़ वर्ग को लिख लीजिए और इन्होंने क्या क्या गलत किया ये बताना है। इनकी सोच ये है, इनकी बुक का नाम लिख लीजिए। अब देखो वर्ग के बारे में भारत के उसमें बात करेंगे। स्वतंत्रता पूर्व, जब हम तक स्वतंत्र नहीं थे हम, तब हमारे यहाँ पे वर्ग व्यवस्था कैसी थी, वर्ण व्यवस्था कैसे बनी हुई थी और क्या क्या होता था। आज़ादी से पहले की बात करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आज़ादी के बाद का सिस्टम, कि जब आज़ाद हो गए तो फिर हमारी सरकार ने क्या क्या किया इन सारे वर्गों को मिटाने के लिए, कि जो इतना अन्याय हो रहा है इसे कैसे मिटाया जाए। ठीक है, 47 के बाद का टाइम पीरियड और पहले का टाइम पीरियड। तो पहले में क्या हो रहा है, स्वतंत्रता पूर्व युग में भारत समाज की जाति की संरचना के अनुसार आकार दिया गया था। भारत में जाति व्यवस्था जो है ना, वर्ग व्यवस्था बना हुआ था, बहुत ज़्यादा डीप था ये, जिससे प्रत्येक जाति के व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यवसाय क्या थे, भूमिगत निर्धारण कर दिए गए थे। रूल था फिक्स कि अगर इस जाति का बच्चा है तो इसको ये ही काम करना पड़ेगा, जबरदस्ती है ये, कोई और वो काम कर ही नहीं सकता था। ठीक है, समाज के 4 जातियों में विभाजित कर दिया गया था। पहले वाले कौन थे, ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण पूजा करेंगे, क्षत्रिय रक्षा का काम करेंगे, राजा महाराजा का काम करेंगे, थर्ड वाले बिजनेस वगैरह कर लेंगे, खाने पीने का काम, बाजारों का काम, कपड़े वपड़े सारे, ये सारा सुख सुविधाओं वाला। और जो शूद्र वाले होंगे ना, ये करेंगे सिर्फ और सिर्फ बाकी के 3 की सेवा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्लीनिंग का काम, और कुछ नहीं कर सकते, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता का काम करेंगे ये। ठीक है, क्लीनिंग का काम, जो आज़ादी के लिए एक बड़े भाग से पीछे छोड़ते हैं, मतलब कि ये जो वाले हैं शूद्र वाले पिछड़े रह जाते हैं, जिसकी बाहरी लोग, विदेशी लोग, विजय प्राप्त करने वाले लोग, दास और अन्य शामिल हैं। ठीक है, जिनमें पांचम के रूप में क्या जाना चाहता है, जो बच गए ना, रेस्ट, इन चारों को छोड़ो, जो बच गए, विदेशी लोग जो बाहर से आ रहे हैं, विजय प्राप्त लोग जो बाहर से आ रहे हैं, दास हो गए, जो बिल्कुल इनसे भी नीचे इनको रखा जा रहा है, इनकी कोई वो नहीं रखा जा रहा, समाज की किसी श्रेणी में ये नहीं है। इस विभाजन के वास्तव में समाज के वर्ग चिन्हित में जन्म दिया। ठीक है, वर्ग व्यवस्था जो है इससे ये बन गई। ब्राह्मण वर्ग पुरोहित थे, सारे अमीर थे, शासक वर्ग वाले सारे क्षत्रिय थे, बड़ी संख्या में थे। ठीक है, ब्राह्मण भी शामिल थे। वैश्य में क्या थे, व्यापारी थे, अमीर वर्ग थे। ठीक है, काम कर सकते थे, खेती का काम ही कर सकते थे, इनको ये अलाउड था, लोग खेती करेंगे, लोग इनके हाथ का खा लेते थे। पर जो ये सबसे निचला वर्ग था ना, शूद्र वर्ग, इनके साथ बहुत बुरा होता था, इनको लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे, इनको गांव से बाहर रखा जाता था। जब हमने पीछे जाति के पॉइंट्स पढ़े थे ना सारे, वो सारे पॉइंट इसमें आएंगे कि इनको खाना नहीं, एक साथ बैठा नहीं सकते, खाना नहीं खिला सकते, साथ में नहीं बैठेंगे, एक स्कूल में नहीं, एक कुएं से पानी नहीं ले सकते, तालाब का पानी यूज़ नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं आ सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे संविधान था नहीं, संविधान इस मायने में अधिकार में विषम था, इस वक्त संविधान वगैरह नहीं था, तो ये सारी गलत चीज़ें क्या थी, बनी हुई थी स्वतंत्रता से पहले। बाद में अब पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद का टाइम पीरियड, 47 के बाद का टाइम पीरियड, जिसमें क्या रहा है, स्वतंत्रता पश्चात युग में वर्ग व्यवस्था के। अब इन्होंने क्या किया, संविधान आ गया। अब संविधान जैसे ही आएगा ये सबको मौलिक अधिकार देगा पूरे पूरे, कि सब बराबर, सबको अधिकार, प्लस इनके साथ जो गलत हुआ, जो शूद्र जाति वाले थे इनके साथ जो गलत हुआ, इनको आगे बढ़ाने के लिए इनको एक्स्ट्रा अधिकार दिए जाएंगे। अधिकार एक्स्ट्रा मतलब क्या, इनको हर जगह पे आरक्षण दिया जाएगा, हर जगह पे इनको सुख सुविधाएं ज़्यादा दी जाएंगी, इनको आर्थिक रूप से ज़्यादा किया जाएगा, उठाया जाएगा इनको। ठीक है, इसके बारे में क्या हो रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात वे लोग राष्ट्रीय आंदोलन में विरासत में आगे बढ़ता गया। स्वतंत्रता भारत में जमींदार प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, कि ये सारी जमीनों को जो हकदार सिर्फ और बड़े लोग थे, इस वाली समस्या को पूरा का पूरी जो व्यवस्था थी इसको क्या समाप्त कर दिया गया स्वतंत्रता के बाद। भूमि एवं भूमि जोतने वाली नीतियों के को भी मजबूत किया गया, और जहाँ 5 साल में योजना के बीच उभारा गया। मतलब ये मेन बात बताएंगे कि स्वतंत्रता के बाद हमने कैसे कैसे इनको ठीक किया। मजदूर वर्गों को भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभारा गया, इनको उठाया गया, इनके नाम पे चुनाव लड़े गए, इनको भी दर्जा दिया गया। यह भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता को नोट करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ठीक है, तो मेन बात क्या की जाएगी, क्योंकि भारत में आमतौर पर सबसे ज़्यादा कौन है, श्रमिक वर्ग वाले थे उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, क्योंकि भारत जो आपका कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कृषि होती है, सारे ही मजदूर वर्ग वाले थे, ज़्यादा मजदूर वर्ग वाले थे, जो क्या थे, निम्न श्रेणी में आ रहे थे और उनकी दयनीय स्थिति थी। इसको ठीक करने के लिए अब काम किया जाएगा, इनको उठाया जाएगा, जिसमें क्या, इनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी, खाना वगैरह पूरा, मतलब इनको अनाज जो है इनको फ्री में दिया जाएगा, इनको हर जगह पे हर क्षेत्र में क्या है सुविधाएं दी जाएंगी। स्वतंत्रता पश्चात क्या है, संविधान ने बहुत सारे अलग अलग प्रावधान करके इनको एक्स्ट्रा देने की कोशिश की गई है, जिससे क्या है इनका भी उत्थान किया जा सके। ठीक है बेटा, यही है चैप्टर, वर्ग व्यवस्था बताएंगे। मैक्स वेबर के हिसाब से पढ़ लो, वेबलन के हिसाब से पढ़ लो, एक
ठीक है। और दूसरा क्या कि स्वतंत्रता से पहले वर्ग व्यवस्था में कितना गलत चीज़ें थी, क्या क्या थी, स्वतंत्रता के बाद इन्होंने कैसे कैसे उसको ठीक किया, ठीक है, उसमें क्या क्या किया गया उनके लिए, ये सारी बातें। तो जो पहले हमने आपको जाति वाला चैप्टर मैंने आपको कराया ना पीछे, इससे पहले वाला चैप्टर, वो और ये सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। उसमें जाति पे फोकस किया था, इसमें वर्ग पे फोकस किया गया, बात तो दोनों में सेम ही है। तो जो उसके पॉइंट थे ना संविधान में जो जो चीज़ें की गई थी वो सारे इसमें भी अप्लाई हो रहे हैं। जो जो उसमें गलतियां बुरा थे ना, 10 पॉइंट थे उसके कि लोगों के साथ कैसे कैसे बुरा व्यवहार किया जाता, वो सारी चीज़ें इसमें भी है कि इनके साथ कैसे कैसे बुरा व्यवहार किया जाता था, इनको कैसे दबाया जाता था। ये सारी शोषण के टॉपिक सारे सेम ही हैं दोनों के, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ ना समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।